DGISPR की मीडिया टॉक के दौरान सहाफ़ियों ने सवाल किए कि क्या बानी और PTI रियासत मुखालिफ हैं, क्या फ़ौज अब पार्टी बैन करने का मुतालबा भी करेगी, जिसके जवाब में तर्जुमान अफ़वाज पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि फ़ौज रियासत का एक इदारा है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम मामले को सिक्योरिटी के लिहाज से देखें। पाबंदी लगाने और गवर्नर राज का फैसला हुकूमत का काम है, फ़ौज का नहीं। बोल न्यूज़ की एंकर पर्सन अब्सा कोमल ने सवाल किया कि आपने कहा कि बानी PTI सिक्योरिटी थ्रेट, रियासत मुखालिफ और भारत के हाथों खिलौना है, क्या ये सिर्फ मजम्मती बयान है? लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया कि बानी PTI जहनी मरीज भी है। फौज रियासत का एक इदारा है। हमारा काम ये है कि हमने अपना पर्सपेक्टिव देना, यू हैव यूज्ड द वेरी राइट वर्ड, कि वी गिव आवर पर्सपेक्टिव ऑन द सिक्योरिटी इश्यूज. We are giving this perspective, and why are we giving this perspective openly in an open forum to the people of Pakistan also? Because जो ये पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में बात करें वो भी ओपनली मीडिया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, हर जगह और सोशल मीडिया पे तमाम जगह करते हैं. So we are giving our perspective because they are giving a perspective on the army. And once they give this poisonous, this sort of fictitious एंड ये वेस्टेड किस्म का ये पर्सपेक्टिव देते हैं फ़ौज के बारे में और पाकिस्तान के बच्चों के ज़हनों में डालते हैं, तो ये पहली बात तो ये है कि इट इज़ आवर ड्यूटी एंड माई पर्सनल ड्यूटी एज द स्पोक्सपर्सन ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस टू कम एंड गिव यू व्हाट वी नो एंड व्हाट वी फील अबाउट. इट इज़ नॉट फॉर द आर्मी टू डिसाइड. दिस इज़ अगेन पार्ट ऑफ द नैरेटिव. ये फ़ौज यहाँ बंद कमरों में फैसला करती है और कहती है ये कर देंगे. वी आर टॉकिंग ओपनली, कम्युनिकेटिंग विद यू वेरी ओपनली. अब इस पर क्या करना है वो हुकूमत के पास बहुत से अदारे हैं, बहुत से टूल्स हैं, बहुत आइन है. आइन आपको सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आइन जो है, मैंने आइन से कह रहा हूँ, आर्टिकल 17 क्या कहता है. वहाँ पे फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन पॉलिटिकल पार्टीज़ का लिखा है. वहाँ पे अगर हम उसकी प्लेन रीडिंग करते हैं, आई एम नो लीगल ज्यूरिस्ट, आई हैव नथिंग, मैं उसकी प्लेन रीडिंग बता रहा हूँ. वो ये कहता है कि फॉर्म ऑफ कि आपको एसोसिएशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने की इजाज़त है, लेकिन किसी ऐसी चीज़ की पॉलिटिक्स की इजाज़त नहीं जो कि सिक्योरिटी और इंटेग्रिटी ऑफ स्टेट के खिलाफ हो. वी आर वन एंटिटी. ये पता नहीं लोगों के जहन में कौन सी बीमारी या सोच ये डालना चाहते हैं कि ये पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान दरार डाल सकेंगे. डाल ही नहीं सकते. गवर्नर राज, गवर्नमेंट का फैसला गवर्नमेंट समझेगी, नथिंग टू डू विद द आर्मी. डोंट ट्राई टू मिक्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. जो इन्होंने किया वो भी कभी किसी ने नहीं किया. कुत्ता भौंक रहा हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं. 5 बरस में KP में किसी दहशतगर्द को फांसी पर नहीं लटकाया गया. DGISPR सूबाई हुकूमत पर बरस पड़े. कहा कि मुल्क में इस वक्त सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है. प्रोपेगेंडा किया गया कि मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, कर गया. ये भी बोला गया कि फ़ौज लड़ नहीं सकती, सिर्फ सियासत करती है. तो फ़ौज लड़ी या नहीं, पूरी दुनिया ने देखा. इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती. दे हैव ए कॉमिकल ऑब्सेशन विद आर्मी. जो खड़ा होगा पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस के, उसके ऊपर ये ख्वारिज से हमला करा देंगे. चाहे वो ज़िला इंतज़ामिया का होगा, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो फ़ौज है, चाहे वो FC. वो फ़ौज के बारे में बात करते हैं. दे विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इशूज़ बिकॉज दैट इज़ देयर होल पॉलिटिक्स. अपनी गवर्नेंस की तरफ कोई बात ना करे. मैंने आपको कहा ना कि वन ऑफ द रीज़न इज़, बट दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न, ताकि मैं अपनी लूटमार जारी रखूं, मैं अपनी करप्शन जारी रखूं, मैं अपने रिश्तेदारों को, अपने भाइयों को और इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस को चलाता रहूं. इन्होंने तो ये भी बताया था कि ये फ़ौज जो सी है ये लड़ नहीं सकती, ये तो सिर्फ सियासत करती है. तो फ़ौज लड़ी या नहीं लड़ी? लड़के दिखाया. पूरी दुनिया में उसकी आवाज़ गई या नहीं गई? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.